आपण माने देखुछंती ओडिशा 365 चैनल। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? खुशी में होंगे। जब दुख भी आएगा आप भी महाप्रभु का साथ, महाप्रभु को जो प्यार करते हैं आप लोग को ही प्यार का भरोसे पर जब भी गम आता है ना, आप खुशी में रहते होंगे। आखिर महाप्रभु तो है ना, हम लोग का पास महाप्रभु है। आपको एक छोटा सा पहले स्टोरी बोलता हूँ। एक छोटी सी बच्ची थी, वो प्रभु को इतना प्यार करती थी। वो पापा नहीं था, पापा बचपन में गुजर गए थे। हर टाइम माँ को बोलते माँ देखना, कभी तो एक दिन प्रभु आएंगे हमारे घर पर, ज़रूर आएंगे। माँ सुस्ती हो गई, उनका बचपना है, बच्ची है, ऐसे बोलते सच में क्या प्रभु आते घर को? किसका घर को आते? खुद आते? ऐसे कुछ दिन में बच्ची थोड़ी सी बड़ी हुई, मगर प्रभु को जो प्यार होता है ना उनका, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा, कम नहीं हुआ। और फिर इतना भरोसा पर बोला, माँ देखना अगले महीने। पहले बोलती थी कि प्रभु जरूर आएंगे, कभी ना कभी आएंगे। फिर जब थोड़े से बड़े हुई, वो इतना कॉन्फिडेंस आया उनको, बोलना शुरू किया, माँ देखना प्रभु अगले महीने, इस महीने नहीं आए, ज़रूर अगले महीने आएंगे। एक दिन क्या हुआ, वही बच्ची एक घर में देखा, उनका रूम पर एक पेपर में एक लेटर था। वो खुशी से भाग कर आई और माँ को दिखाई। माँ देखो देखो, ये प्रभु ने खुद लिखकर रख दिया है। सिंपली एक लाइन लिखा है उसमें, बेटी मैं तुमको भी प्यार करता हूँ, बहुत जल्दी तुम्हारे घर को आ रहा हूँ। और उनका माँ ने सोची ये कैसे हो सकता है, प्रभु कभी खुद लिखते हैं? शायद पास का कोई लड़का होगा कि लड़का होगा। ये बच्ची तो हर टाइम बोलते हैं, ऐसे मजाक करने के लिए खुद लिख कर वो खत छोड़ दिए। ऐसे गया। 2-3 दिन का बाद, गरीब थे वो लोग कुछ मार्केटिंग करने के लिए गए। बहुत ठंडी भी पड़ रही थी, इसलिए उन लोग का ब्लैंकेट भी नहीं था। वो माँ बेटी गए मार्केट में, 300 रुपया पास में था। बोले चलो हम लोग कुछ खाना लाएंगे 2-3 दिन के लिए, एक बहुत ज़ोर से ठंडी पड़ रही है, तुम्हारे लिए। माँ ने बोला तुम्हारे लिए एक ब्लैंकेट लाएंगे। गए, बाज़ार गए, बारिश भी बहुत ज़ोर से हो रही थी। बाज़ार से कुछ खाने का सामान खरीदे, एक ब्लैंकेट भी खरीदे और 100 रुपया बचा, 200 रुपया में खरीदा। घर को आए। घर को आने का टाइम पर एक ऑटो पकड़ कर आए। ऑटो पकड़ कर आने का टाइम पर बच्ची ने देखा घर का थोड़ी कुछ पहले एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुए थे। हाँ, और एक बात, बारिश हो रही थी इसलिए एक छत्ता भी खरीद कर लाए थे। बारिश, एक बुजुर्ग आदमी ने बारिश में भीज रहा है। बच्ची ने ऑटो वाला को बोला उधर थोड़ा रख दो। बच्ची ने उतरा उधर। फिर क्या किया कि देखा बहुत बुजुर्ग आदमी है और बारिश में ठंडी भी पड़ रही है, बारिश भी हो रही है। बच्ची ने वो छतरी उनको दिया, बोला कि देखिए आपको बहुत ठंडी लग रही है, एक कंबल ले लीजिए। माँ ने ऐसे चुपचाप देखा, क्या बोलेगी, बच्चा अपना तो बच्ची है, इस स्वभाव का जो होता है ना उसको अपना घर में खाने के लिए नहीं होने से भी जो अच्छा आदमी होते हैं उनको बहुत विश्वास आता है, अच्छा लगता है। हम भूखा रह जाएंगे मगर किसको भूखा नहीं रहने देंगे, हमारा सामने कोई भूखा मत रहने देंगे किसको। माँ ने दूर से देख रहा था बच्ची को। बच्ची ने उसको पहले छतरी दे दिया, फिर उसका बाद
उनको पकड़ कर लाया, ऑटो में बैठाया, कंबल भी दिया, बोले कि देखिए आपको अभी बहुत ज़ोर से सर्दी का मौसम है, आप एक कंबल ले लीजिए, आप शायद कुछ खाना नहीं खाए हैं, और वो जो खाने के लिए जो लाए थे उसको भी दे दिए, वो बुजुर्ग आदमी को उसको भी दे दिए। देने का बाद वो ऑटो वाला को बोला 100 रुपया से 100 रुपया में ऑटो का कुछ फेयर जो हुआ था, भाड़ा जो हुआ था दिया, रेस्ट जो पैसा था वो बुजुर्ग आदमी को दे दिया। और देखने के बाद वो खुद माँ और बच्ची ने बारिश में भीग कर पैदल चलकर घर आकर पहुँचे। घर जब आकर पहुँचे, माँ ने रोड पर बोला कि देखो घर में कुछ भी पैसा नहीं था, जितना बचा कुचा रखा था हम लोग, वो तो हम लोग के लिए कुछ खाना के लिए लाए थे, छतरी भी लाए थे, कंबल तो लाए थे, क्या करेंगे, अभी तो कुछ नहीं है। बच्ची ने थोड़ा सा मुस्कुरान दिया, बोला कि माँ देखो हम लोग तो बच जाएंगे, मगर वो जो हालत में वो जो थे वो शायद आज अगर उनको खाना नहीं मिलता होगा ना, शायद अब मेरे को लगा कि वो 5-6 दिन से खाया नहीं, अगर आज उनको खाना नहीं मिलता तो वो मर जाएंगे। और जितना ज़ोर से बारिश से भीग रहे थे, छतरी नहीं देंगे तो वो बुखार में मर जाएंगे। और अगर बच गए, घर में जब जाएंगे ना, जितना ज़ोर से सर्दी पड़ रही है, भूखा रहकर बारिश में भीग कर जाएंगे, जब अगर कंबल नहीं देता ज़रूर वो मर जाएंगे। तो माँ ने बच्ची का सिर में ऐसे प्यार किया, बोला कि बेटी तुम सही बोल रहे हैं, अगर हम लोग तो जिंदा रह जाएंगे, क्योंकि आज सुबह हम लोग खाए थे, देखेंगे काल क्या होता है, अगर तुम्हारा प्रभु खाने के लिए देते, तुम तो बचपन से प्रभु प्रभु होते, हर टाइम बोलते प्रभु ने सब कुछ करता है। जब घर में पहुँचे, एक लेटर था, फिर एक लेटर था। बच्ची ने लेटर पकड़ा, खोला, इतना ज़ोर से हंसा, फिर माँ ने हंसा रोया ऐसे हुआ। माँ ने पूछा कि क्या हुआ बेटी, ना देखो खुद पढ़ो। वो लेटर में लिखा था, बच्ची बेटी मेरे, मैं आज तुम्हारे घर को आ रहा था, तुम घर में नहीं था, तुम्हारा घर का पास में आ रहा था, तुम मेरे को रोड पर मिले, मेरे को ब्रेड खिलाए, पहले छतरी दिया, मेरे को सोने के लिए रात के लिए कंबल दिया। मैं इतना खुश हूँ ना तुम्हारा ऊपर, तुम्हारा जो बचपनियत में जितना प्यार है मेरे लिए, इतना इंसानियत है, मैं तो हर जन्मों के लिए मैं तुम्हारा हो गया। फिर दोनों माँ बेटी रोने लगे, खुशी से रोने लगे। माँ ने बोला हाँ प्रभु है, प्रभु कहाँ है, इंसानियत में है, बचपना में है, प्यार में है। ये जो कहानी बताई, इस टाइप का एक सच कहानी है। कुछ दिन पहले, कुछ महीने का पहले, मेरा फेसबुक मैसेंजर में कंटिन्यूसली, मैं तो बहुत क्या है कि मेरा हैबिट, बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं देखता नहीं हूँ, कितना मैसेज देखूँगा। मैं क्या करता हूँ ना, ऐसे स्क्रॉल कर देता हूँ, जहाँ रुक जाता है वही मैसेज को अब आंख बंद कर लेता हूँ, प्रभु का आंख सोच लेता हूँ, जहाँ रुक जाता है वही मैसेज को मैं देखता हूँ। ऐसे कर रहा था। एक दिन एक मैसेज पर नाम पर अटक गया, मैं वो मैसेज को पढ़ा। वो मैसेज था, अपराजिता नाम का एक बच्ची, वो आसाम का है, वो लिखा था अपना बचपनियत में क्या क्या घटा था, डिटेल लिखा था। फिर वो कैसे स्ट्रगल कर कर उनका पास उनका मम्मी ने कितना स्ट्रगल का बाद उनको पढ़ाने का बाद वो डॉक्टर बना, वो सब डिटेल लिखा था। फिर उनको इतना प्यार आना लगा। उनका बड़ी बहन जो है वो भी अच्छा पोस्ट में है, वो हर टाइम उसको बोलते हैं, बड़ी बहन आकर महाप्रभु का दर्शन करके गुवाहाटी से जाता था, आसाम से आकर दर्शन, वो आप जाकर बोले कि तुम एक बार मेरा साथ चलो, जगन्नाथ जी को देखो। क्या है जगन्नाथ जी में?
आओ ना, कभी भी आओ, मेरा साथ आओ, मिलकर चलेंगे 2 बहन। पहला दिन जब आया क्या हुआ, सेकेंड डे का बाद कितना फिर उनका लगन लग गया महाप्रभु का साथ, किसे प्यार करने लगा। और किस टाइप का बचपना का साथ प्यार कैसे होता है, किसे उनका ये सब चीज़, ये जो प्यार का जो चीज़ महाप्रभु को अनकंडीशनल प्यार आज कैसे, ये सब चीज़ आप देखेंगे वीडियो में, खुद देखेंगे सुनेंगे। वो तो अभी रेलवे में डॉक्टर है असम में, अगर लेट हो रहा है, उनका चार्जर नहीं मिल रहा है, वो बोलते हैं जगन्नाथ वेयर इज माई चार्जर। अगर उनका पर्स कहाँ गुम हो गया है, बोलते हैं जगन्नाथ वेयर इज माई पर्स, आई एम लेट फॉर माई हॉस्पिटल, जल्दी मिला दो मेरे को। वही तो चाहते हैं प्रभु, प्रभु वही बचपना चाहते हैं जिसमें कुछ भी नहीं है, अपना चिंता शक्ति को लोप कर कर खुद अपना चिंता में उनको छा देना, वही तो प्यार है प्रभु का। वही अपराजिता मेरे पास मैसेज लिखा था, वही नंबर में मेरे नाम में रह गया। मैं पढ़ा, चुप रहा, चुप रहा, कुछ मैसेज नहीं दिया। फिर वो फ्रिक्वेंटली मैसेज देने लगा। मैं एक बार दिन लिख दिया था, स्टे ब्लेस विद द होली ब्लेसिंग ऑफ महाप्रभु श्री जगन्नाथ। जनरली मैं लिखता हूँ महाप्रभु, आँख बंद कर महाप्रभु को सोच कर मैं वही लिखता हूँ, महाप्रभु सबको खुशी से रखे, प्यार से रखे। फिर ये 4-5 दिन पहले उनका मैसेज आया, सर आई एम एट पुरी। आई एम टोटली सरप्राइज। क्या है कि वो लिखा था मेरे और मेरे मम्मी पुरिया है, 2-3 दिन से रहा है महाप्रभु का दर्शन के लिए। मैं चाहता हूँ आपका साथ 5-10 मिनट आपका साथ मुलाकात करने के लिए, मेरे प्रभु का बात आपको बोलने के लिए। मैं उनको मैसेज दिया कि देखो पुरी से कटक से 90 किलोमीटर से आप हो, क्या ज़रूरत है, ऐसे तो जहाँ भी हो खुश रहो, आप तो मेरा फैमिली का मेंबर है ना। नहीं, मैं आपका पास जाऊँगा, थोड़ा आप दीजिए 5 मिनट। फिर उनका मम्मी का साथ वो आई, कटक आई। आने का बाद वो जो उनका लाइफ का ट्रू इंसिडेंट वो बताई, मैं संभाल नहीं सका। मैं प्रभु, मेरा प्रभु क्या नहीं कर सकते। जब मेडिकल टीम डॉक्टर ने कोई आदमी को मरा हुआ डिक्लेयर करा देते हैं, आंट जो डेड बॉडी गाड़ी में उसको ले फैमिली मेंबर्स रोकर ले जा रहा है उनको क्रीमेटोरियम के लिए, दाह संस्कार के लिए, मगर ये बच्ची का कन्फिडेंस था, जगन्नाथ हाउ इट इज़ पॉसिबल, अगर आप चाहेंगे तो वो बच सकता था, वो किसे मर सकता है। मैं जानता हूँ हम लोग डॉक्टर है, मगर मेरा जो बॉस है, सीनियर डॉक्टर, मेरा जो हेड है, HOD है, वो सबसे अच्छा डॉक्टर है इंडिया में, नंबर 1 डॉक्टर एक वो है। वो बोल रहे हैं वो मर गया, हर टीम बोल रहे हैं मर गया, मशीन में दिखा रहा है उनका हार्ट बीट बंद हो गया, मर गया। उसके बाद डेथ डिक्लेयर कर, डेथ सर्टिफिकेट देकर उसको एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया, उनका फैमिली को डेड बॉडी दे दिया। 5 दिन के बाद उसको क्या पता चलता है महाप्रभु क्या करते हैं। वही वीडियो में वो जब मेरे को बोलना शुरू किया, मेरे रिकॉर्डिंग विथ हर परमिशन आई रिकॉर्डेड ईच एंड एवरीथिंग। आपने देखेंगे, अभी देखेंगे। Jagannath. So I am Dr. Shikta Pal Chaudhary. I belong to Assam. This is an incident from 2019 while I was posted in a hospital, the name of which I don't want to mention for obvious reasons. So I was a junior resident non-academic in surgery department of general surgery department. So it, like always the patient get posted for surgery. So there was a patient who got posted for elective gallbladder stone removal. So this is known as cholecystectomy in medical terms. So he got operated the next day. He was with his wife and he was a cheerful person. तो वो लोग हमेशा बात करते रहते थे, they had good understanding. He got operated and so he was posted to get discharged next day. But क्या हुआ कि उनका तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया. He had a mild fever, so his discharge got postponed. But after the next day he got discharged and he was pretty well and he got recovered. So he was discharged from the hospital. So after a week, I guess, he came back to hospital and he was in pretty serious condition. He had high fever,
उनका पूरा एब्डोमेन पूरा टेंस स्वेल्ड था, उनका पूरा डीप जॉन्डिस था, तो इट वॉज अ प्रिटी सीरियस कंडीशन। तो उनको क्या क्या इमीडिएट इमरजेंसी सर्जरी के लिए उनको पोस्ट किया गया। उनका वाइफ से साइन लिया गया कि ऑन टेबल अगर कुछ होता है, दैट इज़ लाइक नॉर्मल मेडिकल प्रोसीजर व्हाट वाज डन। सो ही गॉट ऑपरेटेड। सो आफ्टर ऑपरेशन उनको जो जनरल एनेस्थीसिया दिया गया, उनसे वो रिकवर नहीं कर पाए। वो आए मतलब उनका कॉन्शियसनेस लौट के नहीं आया। सो ही वॉज ऑल अनकॉन्शियस एंड ऑल। सो उनको वहीं से ICU शिफ्ट कर दिया गया। तो ICU में वो रुके एंड हिज वाइफ वॉज वेरी टेंस्ड बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल, सो आई गॉट कनेक्टेड टू दैट पेशेंट। सो मैं उनको फॉलो करती थी बिकॉज आई वॉज जूनियर रेसिडेंट पोस्टेड। सो माई HOD यूज्ड टू टेल मी कि गो एंड सी फॉलो अप द पेशेंट, उनका कितना यूरिन आउटपुट हुआ एंड ऑल दैट। सो मैं नेक्स्ट दिन, उस दिन OT में थोड़ा लेट हो गया, तो मैं नेक्स्ट दिन गई। सो ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस है। उनका उस दिन तक पूरा कॉन्शियसनेस रिकवर नहीं किया, तो उनको वेंटिलेटर पे रखा गया बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीद। उनका ब्रीदिंग खुद से नहीं आ रहा था, तो उनको वेंटिलेटर पे रखा गया टू असिस्ट द ब्रीदिंग। तो उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं गई, दो उनका यूरिन आउटपुट जिससे हम लोग किडनी का वो मेजर करते हैं वो नॉर्मल था, बट स्टिल उनका कोई रिकवरी नहीं था। उनका एक्सरे किया गया, तो एक्सरे में आधा लंग्स उनका पूरा वाइट ओपेसिटी से भरता, मतलब पूरा इन्फेक्शन हो गया था लंग्स में। तो क्योंकि उनका जो ऑपरेशन पहले हुआ था उससे कुछ लीक हो गया था, कोई क्लिप से लीक हो गया था। दैट वाज नॉट एन एक्सीडेंट बट सम काइंड ऑफ मेडिकल दिस थिंग। सो दैट इज़ नॉट ऑन द सर्जन ऑल्सो, लाइक कभी कभी हो जाता है किसी किसी पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस। तो उनका वैसा हो गया था, होके उनका 1 हफ्ते में पूरा लंग्स तक चला गया। लंग्स में पूरा, हम लोग का लंग्स ऐसे एक्सरे में ब्लैक दिखता है, पर उनका पूरा वाइट हो गया नीचे तक। बाय दैट टाइम इट वाज 4th और 5th डे since his operation, the next emergency operation. So everyone was very tense. The HOD was tensed, the ICU in charge was tensed कि वो रिकवर क्यों नहीं करे। जितना भी मतलब हाई क्लास एंटीबायोटिक्स था उन पर ट्राई किया गया, बट नो रिकवरी। एंड उनका थोड़ा सा वो भी हो गया कि थोड़ा एजिटेटेड हो गया, तो उनको बांध के रखना पड़ा। और फिर उस दिन मैंने देखा कि उनकी 2 बेटियां भी आई थी, 2 बेटी थी उनकी, एंड हिज वाइफ जो बहुत कॉन्फिडेंट थी पहले बार एडमिशन के टाइम में, शी वॉज सच एन हॉरिबल कंडीशन। जो अभी मैं सोचती हूँ मुझे इतना खराब लगता है, वो इतनी हॉरिबल कंडीशन में बाहर खड़ी हुई थी। एंड शी यूज्ड टू आस्क मी कि वो ठीक हो जाएंगे क्या, वो ठीक हो जाएंगे क्या। एंड द लुक इन हर आइज, नो, इट वॉज वेरी पेनफुल। मे बी आई एम लाइक, मैं वैसी नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग डॉक्टर नहीं हूँ, पर आई एम वेरी इमोशनल, आई गेट अटैच टू पेशेंट्स वेरी मच। सो उसके बाद मैं उनको क्या बोलूँगी, फिर मैं जाके HOD को पूछती थी। HOD वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल, सो ही स्टिल एंड नहीं बचेगा, शायद इतना कंडीशन ख़राब हो गया, शायद नहीं लौट के आएगा, बट वी शुड कीप ट्राइंग। सो आई वॉज देयर। सो दैट डे आई वेंट एंड आई टोल्ड Mahaprabhu. It was my because that was the first time I visited Puri was in 2019, and this is an incident from June or May end 2019. Please tell me about when you meet Mahaprabhu first time. What you tell? Is so it? I came to meet Mahaprabhu. Oh, this is Mahaprabhu. So I came to Puri in mid-March or first week of March in 2019 for the first time. We came only for a 2 days visit because we thought only Mandir is there and sea beach is there, but we'll come and see. So we came. So we entered the temple and we visited all the small temples that are there inside the temple premises. So we saw that, and then and along with the entire line we entered the main temple. So I heard about Jagannath, like he's the Lord of the universe and he's adorned in gold and all. So and there'd be like Ratna Singhasan, we hear of it. So I was like, so maybe there'd be like some pomp and show and that. But when we entered, we just saw that there was there in plain clothes, plain cotton clothes and all. So I asked my sister, she has visited this place before. I asked my sister, is this the Lord or there is some other temple there? She's like, yeah, he only is Lord Jagannath. I'm like, seriously, he's Lord Jagannath, he's simply standing and he's wearing all plain clothes. How can, like in my mind I have thought of him in some other manner, so I was little bit confused. But then I saw, but I was in a hurry to go and visit the beach, so we left in a hurry and we went. But next day we again came and saw his and paid visit to him and offered tulsi and prasad. So I don't know, in my family we were not like very attached to Lord Jagannath, or we had heard so much of stories about him. My sister did come here, so from her and some of my colleagues I heard about him, so I thought कि I'll come. So we only paid a 2 days visit. I thought like क्या है मंदिर में ही इतना टाइम तो नहीं लगेगा, मंदिर से चले जाएंगे. फिर then when I was living, I don't know, I felt a connection, like it was
like you feel that connection with someone you love the most, like छूटने वाला connection, अब किसके छूट रहा है कोई जिसको आप फिर मुड़ के नहीं देख पाओगे. So I was, my mother and sister were waiting outside. मुझे ऐसा क्यों मुझे लग रहा था कि छूट जाएगा, फिर मैं देख नहीं पाऊँगी उनको. मैं बार बार आ रही थी. After I left Puri that day, so I went home. It's almost a 2 days journey to my home, back home. So I went home and then I was like, I felt such a depressive episode. Like I felt so low, like I was feeling a deep separation from when I'll go and visit him, when can go. So I actually resigned before that because of my exams and all, but I joined the job again so that I can go and visit him during Rath Yatra. So it was before this incident of my hospital is like just a month and a half before Rath Yatra. So I went and told, in my room there was a photograph of the Lord in Snanavesh. So I went and told him कि ऐसा कैसे हो गया, प्लीज़ उनको बचा लो यार, उनका फैमिली में वही नौकरी करते हैं और उनकी वाइफ उनसे इतनी अटैच्ड, उनके 2 बच्चे हैं यार, प्लीज़ उनको बचा लो. सो आई ऑलवेज टेल हिम लाइक दैट, आई डोंट एड्रेस हिम एज लॉर्ड और समथिंग. So I told him then, because I know if there is no, if he can't, then no one can. चार्जर कहाँ है? चार्जर. I always irritate him with like this, like if I can't, like now, if I can't find anything, like if my parcel is getting delayed, or there is some problem in my roster, or if I'm not getting my charger, I'm like, Jagannath, where is my charger? As if he has kept it. Or Jagannath, where is my gutter? Where is my that book? Where is my this thing? So I always keep irritating my sister, and sister always tells me कि you irritate the Lord so much that he can't do anything but call you back every time. So I went and told the Lord कि जगन्नाथ तुम बचा सकते हो, मुझे पता है, प्लीज़ बचा लो यार उनको प्लीज़ बचा लो. But it was on the 5th day. Next 2 days there was no improvement. On the 7th day, because the bill was also getting, it was a private hospital, the bill and the ICU bill was raising sky high. So they thought, so the HOD talked to them. They were also from a middle class family. So the HOD talked to him, the prognosis are very bad, so keeping him here will only increase the bill and there will be no improvement in his health. So there was some close friend of him, so they took him back. They thought about, like, they planned to take him back home. So on the morning they were planning to take back home. They arranged for the ambulance which carried dead bodies. So they booked that ambulance and they bought all chandan mala and agarbatti to take him back, because once the HOD told him, the ICU in charge also told him that once we remove him from the ventilator, he will just collapse. So because he had no, he was not ventilating on his own. It was only because of the machine that the air could get inside his lungs. So I was just waiting and I felt so bad. I came for rounds and I saw that wife sitting outside in a devastated manner outside the ICU. So I just looked at her and I felt so bad. I felt let down by the Lord. I rushed back to my room, which is inside the temple hospital premises only. So I went back to my room and I said, जगन्नाथ ये क्या कर दिया, एक ही चीज़ तो मांगा था कि उनको बचा लो, तुम्हारा क्या जाता था, तुम क्यों नहीं उनको वो किया. And I was really depressed. I was so angry at him. I cursed him like anything. I know it doesn't matter, but I was really pissed off. I even called my mother and I was really depressed. I called my mother. My mother was like, if you get attached to every patient like this, how will you progress? My HOD was also consoling me कि leave this, don't get so much worked up with the patient. It happens. You can't save every patient. But I don't know. I was really pissed off, and following 2-3 days I was not even talking to him. उनको देखने से मुझे गुस्सा आता था कि क्यों आप तो बचा सकते, आपके हाथ में सब कुछ है, क्यों नहीं किया वो सब. फिर then after 3-4 days we got worked. There were all more patients got admitted and it sort of went back from my mind. So but I was really pissed off at him at that point of time. So after 7 or 8 days following his discharge, suddenly we were in the OT and I was sitting I was sitting in a stool inside the OT and my HOD was performing an operation. Suddenly he was talking with the anesthetist about a patient, like he was in such a dreaded condition and then he survived. And then he looked at me, and he said, you know Shikta, that patient you were so much worried and attached to, no, he survived. I was like, which patient? He said, that patient, no, I don't want to mention his name. So he was like, that patient who got posted for the elective surgery and then he had all this pus inside his stomach and all that, who was in ICU for a week. So he survived. I'm like, when did he survive and where did he survive? So he said, no, while they were taking him on that ambulance for the corpse or dead body. So in the ambulance, while they were taking him, halfway they noticed some movements in his legs or hands. So on seeing that, because they are
near and dear to him. So once they saw some movement, they thought that there is some hope maybe left. So they took him to the nearby Apollo hospital. So they took him nearby the hospital, and once they took him there, they again put him in the ICU, and they gave him the same antibiotics that were given to him in our hospital also. But miraculously he started recovering on the second day itself. On the third day his ventilator got removed and he could breathe again. His lungs got, like, the infection from his lungs were getting cured one day at a time, and after 7-8 days he got completely cured. And the day my HOD was narrating that incident, it was the day he was getting discharged from that hospital. I was so happy. I was like on top of the world. I felt like, I said, sir, mujhe bathroom jana hai, and then I rushed back to my room. And I danced in front of the Lord in my scrubs only. I was like I removed my OT clothes before entering my room. But that day I forgot everything. I was in my scrubs and I was dancing in front of the Lord. I'm so sorry. I'm so sorry ki you have told, I have cursed you so much regarding this, but you have saved his life. Thank you so much. And then I called my mother, and she was also so happy. But she was very much happy for me because I was so much depressed and attached to the patient. And finally, the patient like really got cured. He got cured to the extent that he could walk and he could go to the bathroom. He was completely cured. So only Jagannath can. We are all puppets. If he thinks he can save a life, then he can save a life. We are just puppets. कैसे लगा आपको? महाप्रभु तो है ना, क्या नहीं कर सकते? अपना एक भी, जहाँ भी देखिए, जहाँ जीव सत्ता है, वो जीव सत्ता का, वो तो खुद का महाप्रभु ने सृष्टि किया है ना। उनके लिए क्या है? कोई मर जाना, कोई मर गया तो उनको तो अपना फिर जीवन दान देना महाप्रभु के लिए क्या है? मगर ये सब पॉसिबल हुआ। आपने जो देखा वही, एक छोटी सी बच्ची है, मैं भी डॉक्टर है, उनका जो कॉन्फिडेंस था, जगन्नाथ इससे कैसे हो सकता है? आप अगर चाहते हो तो वो बच जाता, आपको क्या इम्पॉसिबल क्या है? इसलिए वो आपने देखे कैसे वो बोल रही थी, कैसे क्या हुआ उनका लाइफ में, कैसे एक मरा हुआ आदमी डेड बॉडी जाने का बाद वो जिंदा हो गया। मैं तो सोचता हूँ यही बच्ची का जो कॉन्फिडेंस था, जो प्यार था, पहले जो स्टोरी बताया था, वही जो कॉन्फिडेंस बचपन आए थे, प्रभु आएंगे एक दिन तो मेरा घर को ज़रूर आएंगे। प्रभु ने बोला है मतलब आएंगे, नहीं बोलने से भी आएंगे, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ उनको, चाहता हूँ उनको। मैं ये जो वीडियो हिंदी में क्यों बनाया मैंने, एक तो अपराजिता का जो इंटरव्यू था, मैं लिया था, मोबाइल में शूटिंग किया था। अपराजिता हिंदी और इंग्लिश में बोल रही थी। एंड और एक चीज़ था, बहुत सारे आदमी ने मेरे को रिक्वेस्ट किए थे, बहुत बार लिए हैं हमारा जो ओडिशा 365 चैनल में एंड फेसबुक में। सर जो एक बात है, आप जितना भी चाहते हैं आप महाप्रभु को महिमा को आप शेयर करिए। मेरा पर्सनल कुछ नहीं है, मेरा क्या है, मैं आज हूँ काल नहीं हूँगा। मैं जो प्रभु का लीला है ना, आप जितना इसको फैलाएंगे ना, इतना ही कॉन्फिडेंस अपने आप को सारा आदमी का अंदर में वही कॉन्फिडेंस आएगा। महाप्रभु तो है ना, वही कॉन्फिडेंस आदमी को, मरा हुआ आदमी को जिंदा बना देता है। वही कॉन्फिडेंस कोई फैमिली मेम्बर का पास होगा ना, प्रभु तो है ना, महाप्रभु तो है ना, वही कॉन्फिडेंस उनका घर में कोई रिलेटिव जो सीरियस कंडीशन में पड़ा होगा, उनको वही वो कॉन्फिडेंस देकर अपना फैमिली को सुधार देगा। इसीलिए आप उसको, प्रभु का जो भी महिमा है, मेरा नहीं, कोई भी अगर अच्छा प्रभु का महिमा का जो वीडियो है, आप उसको शेयर करिए। आई डोंट टेल यू दैट यू लाइक इट, इट इज़ somebody and some videos say that you please like this video. I don't tell you just click the like, because I don't know आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। महाप्रभु का बात तो अच्छा ही लगेगा, और तो अच्छा कोई नहीं है, महाप्रभु का सेवा और तो अच्छा ही कोई नहीं है।
मगर इसको शेयर करिए। अब शेयर करने का बाद क्या होता है कि जितना आदमी का पास जाता है उनका अंदर का एक कॉन्फिडेंस आता है। क्यों मैं बोला कि बहुत सारे उड़ीसा बाहर का जो महाप्रभु को प्यार करने वाले है, जो मेरा जो ग्रुप है, मेरा नहीं आपका है, आपका नहीं होता तो ये 4-5 साल में मोर देन 40,000 मेंबर लोग कैसे होते हैं? वही तो फैमिली है ना। जगन्नाथ महाप्रभु जो ग्रुप है हमारा फेसबुक का, इसमें से बहुत सारा रिक्वेस्ट आता है, सर कोई एक वीडियो बनाइए। हम लोग उड़ीसा से नहीं है, आउट ऑफ स्टेट उड़ीसा से कहे, कोई बंगाल से है, कोई बहन मेरा गुवाहाटी से, कोई नागालैंड से है, हर जगह तो महाप्रभु को लाइक करते हैं। कोई फॉरेन में है, बहुत सारे कंट्री में से मैसेज आता है कि सर कोई एक वीडियो इंग्लिश में बनाइए, हिंदी में बनाइए। आई थिंक सो वो जो अपराजिता का इंटरव्यू जो हिंदी में और इंग्लिश में था, वही सब में भी भगवान नहीं, हमारा महाप्रभु वही प्रे को स्वीकार किए। वो इंटरव्यू वो हिंदी और इंग्लिश में दिया था, इसीलिए मैं ये जो वीडियो हिंदी में बनाया। अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए, महाप्रभु को और से और प्यार करिए, अपना घर में खुशी का माहौल लाइए, महाप्रभु को लेकर मुस्कुराते रहिए। महाप्रभु तो है ना। नमस्कार। ये हूँ अपराजिता। अनेक दिन मुझे पर्सनाली देखी नथली, से 2 दिन पूर्वे मेसेज देला, सार मु पुरी आसी महाप्रभु को दर्शन कला, कटक रे आसी मो पाखे पहुँचला। ये डॉक्टर अच्छी कुनी पिलाटीए डॉक्टर अच्छी, किंतु से निजे एबे कहला संसार रे जदि किए बड़ डॉक्टर थाए से हूँ तार महाप्रभु। जोटी सबू डॉक्टर माने फेल मारी थिले जनक जीवन बंचेवा पाई, मेडिकल साइंस फेल मारिथिला जीवन बंचेवा पाई, किंतु एक कुनी झीटार से कुनी डॉक्टर हाथ रे कुनी मन रे सबु बड़े गोटे विश्वास थिला जे एकमात्र यदि बंचई पारिबे ताले महाप्रभु ही बंचई पारिबे। से भाई कुनी पिला बोली अली करथला, महाप्रभु एटा केमती पॉसिबल आपन तो चाहिए बंचई पारिबे, आपन भी चाहिए ता जीवन रखी पारिबे, आपन चाहिए सब करेंगे, किंतु समस्त को आश्चर्य करी महाप्रभु तार जीवन बंचई देले एई कुनी पिलाटे पे। आरी पाई से दिन आ विश्वास रखिबा पाई तार जीवनटा को बंचई देथिले। आपण माने सब खुशी रे थांतु, हसिक थांतु, आकु आशीर्वाद कर थांतु। आर हाथ को जतिके सुदृढ़ न हो मेडिकल ये आ मनटा सेतिके महाप्रभु को प्रति सही विश्वास थाउ। आ मन रे ये जो पेशेंट को भी देखो से समस्त को आगे माने महाप्रभु को आगे कहू, महाप्रभु किए कहूँ ये मरीज आपन तो अच्छंती ना, आपण ही अच्छंती, आपण बंचई देवे। ये जो पेशेंट को देखू मरिबा पेशेंट भी बंची जाओ। आपण मानकर आशीर्वाद थाउ, आपण माने समस्त को आशीर्वाद करंतु। जय जगन्नाथ। आपण माने देखुछंती ओडिशा 365 चैनल।